दोस्तों, आप कभी मिनी राइस मिल मशीन चलाओगे या कहीं चलाते हुए देखे ज़रूर होंगे। तो आपने जो राइस मिल में जो धान फंसने की शिकायत आनी ऐसे आप देखे ही होंगे कहीं न कहीं। दोस्तों, आप तो जैसे बड़े मिल होते हैं गांव देहात में आजकल जो चल रहा है बड़े मिल, उसमें धान फंसने जो कैसे फंसता है उसको तो जानते ही होंगे। तो जैसे छोटे मिलों में आपने जैसे छोटे मिल तो आप देखे नहीं होंगे क्योंकि गांव देहात में ज़्यादा है नहीं छोटे मिल। तो छोटे मिल में कैसे फंसते हैं धान उसके बारे में आप तो जानते नहीं होंगे। जो भाई लोग मिनी राइस मिल मशीन खरीद कर चलाएंगे या कभी भी वो खरीद कर कोई बिजनेस यानी राइस का बिजनेस करना चाहेंगे, वो सबको तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। इसमें देखो भाई, छोटे वाले जो राइस मिल होते हैं उसमें जो धान होता है बहुत तरह से फंसता है। तो इसमें आपको बहुत ध्यान देना होगा। यानी शुरुआत में यानी ये कॉमन बात हो गया कि शुरुआत में कोई भी भाई अगर खरीद के चलाएगा राइस मिल मशीन, वो एकदम बिल्कुल वो फंसा ही देगा धान को। दोस्तों, मैंने भी शुरुआत में जब खरीद कर राइस मिल मशीन चला रहे थे धान को करीब 1-1 घंटा में फंसा देते थे धान को। तो मेरे को भी शुरुआत में कुछ मालूम नहीं था, तो चलाते चलाते हमको खुद मालूम हुआ। तो वही बात मैंने यहाँ शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। दोस्तों, जैसे मैंने 6N40 मॉडल वाला जो है मिनी राइस मिल मेरे पास, उसको मैंने बहुत ज़्यादा चलाए हैं और जो 6N100 मॉडल वाला है उसको थोड़ा कम चलाए हैं। तो इसमें ये होता है कि 6N40 मॉडल वाला में तो पंखा लगा हुआ होता है। तो पंखा ये है कि जैसे वो जाली से जैसे भूसा निकलता है वो पंखा खींच लेता है और बाहर फेंक देता है भूसा को। तो जाली में ज़्यादा वो भूसा रह नहीं पाता है, इसलिए वो थोड़ा भूसा जल्दी निकल जाता है, तो थोड़ा फंसने का थोड़ा चांस थोड़ा कम रहता है। लेकिन इसमें ये होता है दोस्तों कि जो जाली है ना उसमें जो छेद है उसमें जो चावल का जो टुकड़ा होता है वो फंसते रहता है धीरे धीरे, यानी थोड़ा थोड़ा करके फंसते रहता है। जब फंस जाएगा तो पंखा भी खींच नहीं पाता है। तो जो जाली में जो छेद होता है वो धीरे धीरे यानी वो बंद होते चला जाता है। दोस्तों, ये जो 6N100 मॉडल वाला है उसमें भी इसी टाइप का बहुत बार होता है। जैसे छोटा छोटा धान यानी टूट के फंसने लगता है और फंस जाता है, तो इस वजह से जो भूसा है वो जल्दी जल्दी निकल नहीं पाता है, तो इससे भी धान फंसने लगता है जल्दी जल्दी। दोस्तों, ये जो मिनी राइस मिल मशीन यानी 6N40 मॉडल वाले है उसमें आप शुरुआत में अगर चलाओगे तो इसमें यही होता है, जो धान होता है थोड़ा थोड़ा टूट के यानी जाली में फंस जाता है। तो उसको नहीं जानने की वजह से बहुत से भाई लोग घबरा जाते हैं। तो वैसे ही यानी उसको यानी खोल खाल कर देखते नहीं, तो धीरे धीरे करके वो जाली में फंसते रहता है। उसके बाद वो जाली में एकदम क्या बोले उसको यानी बाहर निकल ही नहीं पाता कोई भूसी। तो इस वजह से जो जाली में वो बड़ा सा एकदम ये जलने लगता है यानी जाम हो जाता है, तो वो जलने भी लगता है कभी कभी। तो ये जो यानी कुटाई जब करने लगोगे तो कुटाई करते करते ये आपको देखना ये है कि अगर कुटाई करते करते अगर चावल कम गिरने लगेगा तो समझ जाना कि जाली से जो भूसा है वो बाहर नहीं निकल रहा है और ये जो जाली में यानी जाली में ही वो यानी वो पकड़ रहा है। तो यही समझ जाना है कि अगर कम गिरने लगे चावल तो उसको तुरंत खोल के यानी जाली को अच्छी तरह से साफ करना है। यानी जाली में जो ये है दोस्तों कि छोटे छोटे जो चावल के टुकड़े होते हैं जो वही टुकड़े जाली में फंस जाते हैं। जाली में जो छेद होता है होल होता है उसी में फंस जाते हैं। तो वही फंसे हुए यानी सारे जो भूसा होता है वो सारे भूसे को रोक लेता है जाली के अंदर ही, इसलिए जाली के अंदर भूसा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जाली यानी पकड़ने लगता है और जलने लगता है भूसा। दोस्तों, ये 6N100 मॉडल वाले में भी ऐसा ही होता है। उसमें भी आपको कभी कभार जाली खोलकर साफ करते रहना होगा, तभी आपका जो मशीन है वो अच्छी तरह से यानी कुटाई करके देगा। नहीं तो अगर वो जाली से अगर भूसा नहीं निकलेगा तो जल्दी जल्दी फंसते रहता है। दोस्तों, अगर कभी कभार इस तरह से अगर समस्या आने लगे तो जाली साफ नहीं करोगे तो आपको यानी नुकसान झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे भूसा नहीं निकलेगा जाली से तो जाली में जो यानी चेम्बर
नंबर में लोड बहुत ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों। अगर लोड ज़्यादा हो जाएगा तो आपका बिजली बिल भी ज़्यादा आने लगेगा, यानी उसमें मोटर का भी ख़राब होने का चांस आ जाएगा, क्योंकि वो जो मोटर है बहुत हाई लोड में नहीं चलने लगेगा तो मोटर गर्म होने लगेगा। तो इस तरह से अगर आप चलाते रहोगे कंटिन्यू तो मोटर ख़राब भी हो सकता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने दूसरों को धान कुटाई करता हूँ तो मैंने कुटाई करते करते ये देखा कि यानी बहुत से लोगों का जो धान है ये एक समान सूखा नहीं होता है। जो अगर जिसके धान सूखा नहीं हुआ उसके धान थोड़ा थोड़ा यानी टूटने लगता है, चावल जो है थोड़ा थोड़ा टूटने लगता है। तो टूटेगा तो ज़रूर जाली में फंसेगा। तो ऐसा ही यानी दूसरों को अगर कुटाई करोगे तो यानी एक समान नहीं रहता सूखा हुआ दूसरे का, तो सही होता है। तो आपको जैसे चावल गिरता है तो एक समान यानी गिरते गिरते थोड़ा कम होते चला जाता है। तो आपको समझ जाना है कि जाली में जाम हो रहा है, यानी भूसा जाम हो रहा है। तो आपको तुरंत यानी जाली को खोलकर साफ कर लेना है, उसके बाद ही आपको कुटाई करना चाहिए।